बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यंक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैअन वसयजज़िल्लाहुश्शाकिरीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नका मय्यतुम व इन्नहुम मय्यतून। ए नबी कह दीजिए आपने भी मरना है और इन पूरी कायनात वालों ने भी मरना है। देखिए मेरे मोहतरम भाइयों, कुरान की आयत से यह साबित होता है कि इस दुनिया में जो भी आया है उसे इस दुनिया से जाना है। वो अम्बिया हो या गैर अम्बिया हो, कोई भी ज़ीरू जो इस दुनिया में आया है उसे इस दुनिया से जाना है। उसकी वफ़ात होनी है, उसका इंतकाल होना है। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो इस उम्मत के सबसे अफजल तरीन इंसान हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, वो तशरीफ़ लाए हुजरे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे, आपकी पेशानी मुबारक पे बोसा लिया और फरमाया कि अल्लाह ताला ने जो मौत आपकी किस्मत में रखी थी वो आपको आ गई। अल्लाह दो मौतें आप पर जमा नहीं करेगा। फिर बाहर गए तो देखा एक कोहराम मचा हुआ है। हज़रत उमर के हाथ में तलवार है। वो कहते हैं कि जिसने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आ गई है, आपकी वफ़ात हो गई है, मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक मिंबर पे बैठे और कुरान की आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल मन काना मिनकुम याबुदु मोहम्मद फ़इन्ना मोहम्मदन क़द मात वमन काना मिनकुम याबुदुल्लाह इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना माबूद समझता था वो सुन ले कि उसके माबूद को मौत आ गई। क्या अल्फाज फरमाए? क़द मात। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के अल्फाज हैं। वमन काना मिनकुम याबुदुल्लाह, और जो अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह को अपना माबूद समझता था, वमन काना मिनकुम याबुदुल्लाह इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत, उसके माबूद को कभी मौत नहीं आएगी जो अल्लाह को अपना माबूद समझता था। तो मेरे मोहतरम भाइयों, कुरान और हदीस की स्टडी से ये हमें पता लगता है कि हर इंसान को मरना है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इंतकाल हो गया, आपकी भी वफात हो गई। लेकिन आप देखें, कुछ लोग कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की वफात है, उस दिन जश्न मनाना कैसा? मेरा पहला जवाब ही एटम बम, बाकी जवाब भी देता हूं। पहला जवाब ही ऐसा, सारी उम्र सोचते रहे वफात का गम या जश्न वो मनाएं जिनके मर गए। मेरा नबी जिंदा कोकब नूरानी साहब किस तरह फरमा रहे हैं, जिसके नबी मर गए वो वफात मनाए, हमारा नबी तो जिंदा है। हालांकि ये कुरान का भी इनकार कर रहे हैं और हदीस का भी इनकार कर रहे हैं और सहाबा का भी इनकार कर रहे हैं, ये अपना बातिल अकीदा पेश करके। आप देखें कुरान, हदीस और सहाबा क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। ये फरमा रहे हैं कि जिसका नबी मर गया है वो मरण दिन मनाए, वफात मनाए, हमारा नबी जिंदा है। ये धोखा दे रहे हैं अवाम को, ये गुमराह कर रहे हैं। देखें, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जिंदा थे तो आप सहाबा से मिलते थे, आप सहाबा को आगे खड़े होकर नमाज पढ़ाते थे, आप सहाबा के निकाह पढ़ाते थे, आप सहाबा के जनाजे पढ़ाते थे। ये कहते हैं कि नबी जिंदा हैं, तो फिर ये अपने जनाजे नबी से पढ़वाएं, मौलवियों से क्यों पढ़वाते हैं? अपने निकाह नबी से पढ़वाएं, मौलवियों से क्यों पढ़वाते हैं? जब रसूलुल्लाह जिंदा थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लोगों को नजर आते थे। अगर ये कहते हैं जिंदा है तो हमें दिखाएं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, इस तरह के बातिल नजरियात, बातिल अकायद वाले मौलवी, इनसे बचें। कुरान हदीस अल्लाह ताला ने दी है, कल अल्लाह आपसे पूछेगा। जब आप ये बात कहेंगे कि हमें तो इन लोगों ने गुमराह किया, तो अल्लाह आपसे पूछेगा कि आपको अकल भी दी थी, आपको कुरान हदीस भी दिया था।
आपने उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो मेरे मोहतरम भाइयों, आप देखें इस तरह ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि नबी जिंदा है। अगर अल्लाह के नबी जिंदा है तो फिर आप खुद क्यों नमाज पढ़ाते हो? मिंबर पे खड़े होकर क्यों खुतबा देते हो? अल्लाह के नबी से खुतबा सुनो, अल्लाह के नबी को नमाज के लिए आगे खड़े हो। नबी के होते हुए तुम इमामत कर रहे हो, ये गुस्ताखी नहीं है? तो मेरे मोहतरम भाइयों, हर इंसान को जिस तरह पैदा होता है, उस दुनिया से जाता है, उसकी वफात होती है, उसका इंतकाल होता है, इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके हैं। ये लोग मुसलमानों का ईमान खराब कर रहे हैं। ये नजरियात, ये अकायद बना रहे हैं कि नबी जिंदा है, नबी से मदद मांगो, अल्लाह से मदद नहीं मांगो। ये लोगों को मुशरिक बना रहे हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, आप कुरान हदीस की स्टडी करें और देखें ये किस तरह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस पर अमल पैरा होने वाला बना दे। अस्सलामु अलैकुम।